आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल इंडिया, जहां हम आपको महान ग्रंथों की अमूल्य सीख सरल और रोचक ढंग से सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाणक्य नीति का 3रा अध्याय। इस अध्याय में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में आदर्श कैसे बनाए रखें, रिश्तों को कैसे निभाएं और सही समय पर सही निर्णय कैसे लें। तो आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए जीवन को बदल देने वाली बातें। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वो अपने बुरे कर्मों का फल जल्द ही भुगतता है। एक बड़े शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की आदत थी कि वो अपने प्रतिस्पर्धियों की हमेशा बुराई करता रहता। वो उनके कामकाज में गलतियां निकालता और दूसरों को उनके खिलाफ भड़काता। एक बार अर्जुन ने अपने पड़ोसी व्यापारी सुरेश की बुराई करते हुए एक झूठी अफवाह फैला दी कि सुरेश का माल घटिया क्वालिटी का है। धीरे धीरे सुरेश का व्यापार ठप हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अर्जुन के खिलाफ एक बड़ा मामला सामने आया। उसके ग्राहक शिकायत करने लगे कि वो भी घटिया माल बेचता है। देखते ही देखते अर्जुन का नाम खराब हो गया और उसे अपने सारे ग्राहक खोने पड़े। कुछ समय बाद सुरेश ने फिर से अपने व्यापार को खड़ा कर लिया, क्योंकि उसकी ईमानदारी और मेहनत को सब जानते थे। लेकिन अर्जुन के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। दूसरों की बुराई करके आप खुद का ही नुकसान करते हैं। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो वही सम्मान आपको भी मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि शब्द ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं। एक छोटे से राज्य का राजा वीरेंद्र अपने गुस्से और कठोर वाणी के लिए जाना जाता था। एक बार दरबार में एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, कृपया मेरी मदद करें। लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे किसान को डांट दिया और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें खुद करना होगा, मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर किसान उदास होकर वहां से चला गया। लेकिन कुछ समय बाद वही किसान पड़ोसी राज्य में जाकर राजा की बुराई करने लगा। उसने कहा, मेरा राजा निर्दयी है, वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता। धीरे धीरे ये बात दूसरे राज्यों तक पहुंच गई और राजा वीरेंद्र की छवि खराब हो गई। पड़ोसी राज्य के राजा ने इस मौके का फायदा उठाकर वीरेंद्र पर हमला कर दिया। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य का राजा अपनी मधुर वाणी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वो अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुनता और उनका समाधान करता। उसकी प्रजा उससे खुश थी और उसके प्रति वफादार थी। शब्दों का सही इस्तेमाल आपकी ताकत बन सकता है और गलत शब्द आपकी हार का कारण। सही समय पर धन और ज्ञान का उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, रोहित और करण। दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। रोहित को हमेशा लगता था कि वो जो भी सीख रहा है उसका तुरंत उपयोग नहीं करना चाहिए। वहीं करण हर दिन सीखी गई बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी नौकरी की प्रतियोगिता आयोजित हुई। करण ने जो ज्ञान स्कूल में सीखा था उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करके खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन रोहित ने सोचा कि परीक्षा के पहले रात को पढ़ाई कर लूंगा। परीक्षा के दिन करण ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और नौकरी हासिल कर ली। दूसरी ओर रोहित ने कुछ भी याद न होने के कारण परीक्षा छोड़ दी। ज्ञान और धन तभी उपयोगी है जब उनका सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। अपने दुश्मनों को पहचानना और उनकी चालों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। राजा अशोक के समय में एक पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे हराने की योजना बनाई। उसने अशोक के दरबार में एक जासूस भेजा। ये जासूस बहुत चतुर था। वो अशोक के मंत्रियों के करीब आ गया और उनसे गुप्त जानकारी लेने लगा। एक दिन चाणक्य ने उस जासूस की गतिविधियों को गौर से देखा। उन्होंने पाया कि वो हर दिन दरबार से बाहर निकलते समय मंत्रियों से गुप्त बातें करता है। चाणक्य ने राजा अशोक को चेतावनी दी और जासूस को पकड़ लिया।
दुश्मनों की पहचान करना और उनकी चालों से सतर्क रहना आपकी सुरक्षा और सफलता के लिए बेहद जरूरी है। संयम और संतुलित जीवन से ही सच्ची सफलता मिलती है। एक बार एक प्रसिद्ध गुरु ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को 1 साल का समय देता हूं। तुम जो भी सीखोगे उसी के आधार पर तुम्हारी परीक्षा होगी। पहला शिष्य अमन बहुत मेहनती था। उसने रोजाना संतुलित भोजन किया, समय पर सोया और हर दिन अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन किया। दूसरा शिष्य विनीत आलसी था। उसने सोचा कि साल के अंत में मेहनत कर लूंगा। वो अपना समय फिजूल खर्ची में बर्बाद करता रहा। 1 साल बाद गुरु ने दोनों से एक कठिन सवाल पूछा। अमन ने तुरंत सही उत्तर दिया क्योंकि वो साल भर मेहनत करता रहा था। लेकिन विनीत असफल हो गया। संयम और अनुशासन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति के 3रे अध्याय को रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से समझा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संयम, शब्दों पर नियंत्रण, सही समय पर निर्णय और दुश्मनों की पहचान कैसे सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं इन कहानियों में से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया और क्यों।